अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम बियोस-वार्ट्स लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब कि अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट जा रही है, तो उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मगर यूज़ करना है बियोस-वार्ट्स लॉ। हम इसके बाद भी ये वाला क्वेश्चन, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये करेंगे, बट यूजिंग एट दैट टाइम वी विल नॉट यूज़ बियोस-वार्ट्स लॉ। उस टाइम हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे। अभी बियोस-वार्ट्स लॉ जितना हमने पढ़ा है वो यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, मेरे पास ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इसकी लेंथ है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये बहुत बड़ा लंबा है ये कंडक्टर, और इसमें करंट जा रही है आई। जब तक करंट नहीं होगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। अब आपको पता है कि जब ये ऐसा कंडक्टर है, इसमें करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है, तो इसको कर्ल कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द थंब डायरेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि हमने इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे सर्कल्स में होगा इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस ऑरेंज बोर्ड बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो करंट एलिमेंट यहाँ पर मैंने ले लिया, मैं इसको क्या करूँगा, मैं पूरे कंडक्टर से नहीं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, मैं छोटे वाले करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, जैसे बियोस-वार्ट्स लॉ बोलता है। तो उसको फिर इंटीग्रेट करके पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट करके तो हमें यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इस पॉइंट पी पे। और ये पॉइंट पी कहाँ पर है? ये कह रहा है कि दिस इज एट ए डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर की दूरी पे ये है फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो, मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया है डी वाई, बिकॉज अलॉन्ग वाई एक्सिस डी वाई एलिमेंट ले लिया है मैंने करंट एलिमेंट, और वो एंगल बना रहा है थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी वाई एंड आर वेक्टर? एंड इट इज थीटा। और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डी एल क्रॉस आर। तो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड बट डायरेक्टेड इनवर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस से दिखाया। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। मगर अगर इसी तरह मैं सारे करंट एलिमेंट लूँगा तो यहाँ पर डायरेक्शन हर किसी की परपेंडिकुलर होगी पर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्शन की कोई मतलब की परेशानी नहीं है। हम सीधे हर किसी एलिमेंट से इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट नेट वेक्टर सम नहीं लेंगे, यहाँ पर स्केलर सम ही लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हर किसी की उसी डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी डायरेक्शन में दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द सेम डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑरेंज बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। सो डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं लेनी है यहाँ पर, हमने बस मैग्नीट्यूड का सम करना है। तो यहाँ पर स्केलर सम करेंगे, तो एक काम तो आसान हो गया हमारा। तो पहले देखेंगे यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एज पर बियोस-वार्ट्स लॉ। तो डी बी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई जो मैंने पहला लेक्चर दे दिया इससे पहले, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। आई तो करंट जा रही है आई, तो करंट एलिमेंट कितना है? करंट एलिमेंट इज डी वाई। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इट इज थीटा। तो इट विल बी साइन ऑफ थीटा divided by distance square, and that is small r square, because small r is the distance of this point of concentration from the current element. तो अगर हमें इसको अब इंटीग्रेट करना है तो फिर इस डी वाई को बढ़ाना है अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर है इसको भी इन टर्म्स ऑफ, चलो मैं ये मानता हूँ कि ये जो यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है वाई। हाउ मच इट इज़ वाई? तो ये आर भी हमने वाई में लिखना है, और ये थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा और ये स्मॉल आर वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल्स को आप इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो, तब जाके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हियर इट इज डी वाई। सो एवरीथिंग जो भी यहाँ पर वेरिएबल है वो वाई में होना चाहिए। दैट इज वाई वी विल फर्स्ट ये जो आर स्क्वायर है इसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे, और जो साइन थीटा है ये जो दो वेरिएबल्स है इसको भी वाई में लिखेंगे। ज़रा लिखें आर स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? चलो, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वाई है। हाउ मच इट इज वाई? तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये एंगल 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर एंगल्स। तो
बताओ, और ये y है, बताओ ये स्मॉल आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये स्मॉल आर स्क्वायर जो होगा ये होगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम. सो स्मॉल आर स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर स्क्वायर विच इज कांस्टेंट एंड वाई स्क्वायर. इसका मतलब है कि आर स्क्वायर हमने इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा, तो एक वेरिएबल खत्म. तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे. अब बचा यहाँ पर साइन थीटा. साइन थीटा के बारे में कुछ नहीं करूँगा, पर साइन 180 माइनस थीटा के बारे में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी. तो यहाँ पर ये जो एंगल है, हाउ मच इट इज साइन 180 माइनस थीटा. नाउ मुझे बताओ साइन ऑफ दिस एंगल हाउ मच इज दिस 180 डिग्री माइनस थीटा. बताओ साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस विच इज परपेंडिकुलर. अगर ये थीटा है तो ये बनी बेस एंड दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या है? आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर सॉरी. सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा, जो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल क्या है 180 माइनस थीटा. तो इस ट्रायंगल में साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर निकलेगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज आर, दिस इज कांस्टेंट, एंड हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल आर, तो वो यहाँ से निकालो. तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये आपने देखा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, और इट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90. सो पैरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिटेन रहता है, तो ये रहेगा साइन थीटा. अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. 180 माइनस थीटा एड शुगर, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा आर डिवाइड बाय स्मॉल आर. तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट विल बी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट रेज्ड टू पावर 1/2. तो इसका मतलब ये है कि हमने साइन थीटा जो वेरिएबल था उसको भी इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा, और स्मॉल आर स्क्वायर वेरिएबल था उसको भी इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा. तो अब इन दो वेरिएबल्स को इसमें सबस्टिट्यूट कर दो, तो वो विल गेट डी बी विल बी इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी वाई. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज आर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज पावर 1/2. और क्या है? डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको नीचे और लिखना है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर +1 हो जाएगा, ये 3/2 बनेगा. आर यू गेटिंग में? क्योंकि आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज पावर 1/2 पहले ही था. अब आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखना है, तो एक और बढ़ जाएगा. तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो 1/2 + 1 विल बी इक्वल टू 3/2. तो यहाँ पर जो डी बी निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई. इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ. 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज पावर 3/2 डी वाई. तो मुझे लग रहा है कि अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब यहाँ पर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज डी वाई एंड द फंक्शन इज ऑफ द वाई. ये वाई की फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन हो जाएगी. तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पॉइंट बी पर कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई. तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि करंट आ रही है -∞ से +∞ तक, यानी कि डी वाई -∞ से लेके +∞ तक है. तो 1 डिवाइडेड बाई, चलो इसको मिटा देते हैं, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 डी वाई. ये जो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन बनी 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज पावर 3/2, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है. इसका वैल्यू क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा. ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2 इंटू डी एक्स. ये निकलता है एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 1/2 प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो पूरा वैल्यू देंगे. तो दिस विल बी नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. क्योंकि डायरेक्शन हर किसी की उधर ही की तरफ है, तो सिंपल यहाँ पर सम ही होगा. सो इट विल बी म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई.
बता इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर वेरिएबल है वाई, तो वो आएगा वाई बाई ए स्क्वायर, तो ये आएगा वाई बाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज पावर 1/2, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2, पर यहाँ पर लिमिट लग जाएंगे इसको क्या क्या, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू अब निकालेंगे। मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में ये बाहर निकालेंगे, तो एक आर और एक आर गया, तो यहाँ पर बचा अब डिनोमिनेटर में आर, तो दिस विल बी म्यू नॉट आई, आर और एक आर गया तो नीचे बचा एक आर, सो 4 पाई आर, और यहाँ क्या आएगा वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज पावर 1/2, और इसको लिमिट लग जाएगा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनको लिमिट दे दो तो क्या आ जाएगा, तो जब हम पहले इसको इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, ये 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, पर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, फिर से -1 आ जाएगा, पर माइनस माइनस हो गया +1, सो बी विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 2 और ये यहाँ से कटेगा, दिस विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, दिस इज द magnetic field at point P due to infinitely long straight wire, ये याद रखना, ये वैल्यू याद रखना। इसके बाद हम एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो यही निकलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू, शुक्रिया।